जय हिंद बच्चों। एक प्रश्न यहाँ है दिया हुआ, इसे हम लोग पहले नंबर पढ़ें और इस पर विचार करें। सबसे पहला काम है कि इसे पीस पीस कर पढ़ना, मतलब समझ समझ करके कि क्या दिया हुआ है। कहता है कि एक मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की चौगुनी है। एक मैदान है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई की चौगुनी। उस मैदान के 4 चक्कर लगाने में एक मोटर कार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट समय लगता है। किसका? पहले इस तरह से समझ लें, फिर मिटा देंगे इसे, क्योंकि प्रश्न बनेगा नहीं बेटे, बहुत कम स्पेस है। एक मैदान दिया हुआ है और मैदान की चौड़ाई है उसका 3 गुना, नहीं सॉरी 4 गुना, तो चौगुना है। मान लिया जाए यहाँ 2 3, इसमें नापी नहीं है, एक आधार बना लिए। मतलब लंबाई जो है यह चौड़ाई से चौगुना है। मान लिया कि चौड़ाई अगर 4 मीटर है तो लंबाई हो जाएगा 4 चौक 16 मीटर। अगर चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई हो जाएगा 10 चौक 40 मीटर। दिया हुआ नहीं है कि कितना है, बस निकालना है, लेकिन इस तरह से है कि चौगुना है, चौड़ाई का चौगुना, 4 गुना लंबाई है। और फिर इतना तो समझ लिए कि इसका 4 गुना है। अब क्या समझना है? 4 गुना है। उस मैदान के 4 चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर अगर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से किसी भी कोने से स्टार्ट करते हैं, चाहे कोना या कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और इसके किनारे किनारे चल रहे हैं, और वही गंतव्य स्थान पर, कहाँ, जहाँ से हम लोग चले थे, वहीं पर हम लोग क्या किए? चलते चलते फिर उसी स्थान पर पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 चक्कर लगाए हैं। तो एक चक्कर अर्थात इस मैदान का लंबाई 2 लंबाई हुआ। इसका मतलब हुआ आयताकार मैदान है, तो एक चक्कर का मतलब इसका पूरा चौड़ाई और पूरा लंबाई, यानी इस छोर से इस छोर तक और इस छोर से इस छोर तक, ये दोनों और फिर चौड़ाई दोनों को मिला लेंगे तब एक चक्कर हो गया। कुल दूरी मान लिया जाए कि ये 5 है, ये 5 मीटर है, तो इधर भी 5 मीटर होगा। इसका चौगुना है तो 5 चौक 20 मीटर होगा, तो ये भी 20 मीटर होगा। तो कितना दूरी तय किए? यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, कहीं से भी, और फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो कितना, यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो पहुंच गए 20 मीटर तय कर लिए, और फिर इधर का है 5 मीटर, यानी 20 5 25, और उसके बाद फिर 20 मीटर पहुंचे, तो 25 और 20 45 हुआ।
और उसके बाद फिर यहां से चलना शुरू किए थे बच्चा, इस कोना से। तो 10 मीटर और जुट गया, 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर है दूरी, तो हो गया मिला जुला करके 20 20 40 और 10 50 मीटर की दूरी तय कर लिए। तो यह जो 50 मीटर दूरी हुआ, यह क्या कहलाता है? यही परिमिति या परिमाप कहलाता है। इसका किनारा ही परिमिति या परिमाप कहलाता है। चाहे चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, त्रिभुज का परिमाप किसी भी तरह का परिमाप रहे, तो इस कोने से यहाँ गए और यहाँ गए, आकर के जितना दूरी हुआ उसी को परिमाप कहा जाता है। किसी भी तरह का कोनो भुजा रहे, पचभुज रहे, षटभुज रहे या खष्टभुज रहे, इससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग इसका कौन भुजाई हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 फिर 3 4 5 6, इधर 2, फिर आमने सामने 2 4, और फिर इधर इधर 6, और फिर इधर इधर 8, ये अष्टभुज है। तो कहीं बिंदु से चलना शुरू किए, पूरा तय कर लिए दूरी, यानी टोटल दूरी कहलाता है परिमाप या परिमिति। तो इसे आप समझ गए होंगे कि यह जो मैदान है, आयताकार मैदान, तो इस मैदान के किनारे पर ही हम लोग चल रहे हैं, और यह 20 मीटर तो अपने मन से उदाहरण दिए हैं, यह है नहीं 20 मीटर, पहले सिर्फ दिया है कि चलना आरंभ किया, इसका मतलब कि क्या कहता है, चक्कर लगाना। चक्कर लगाना के मतलब हुआ कि इतना दूरी तय कर लिया, और इसी दूरी को कहा जाता है क्षेत्रमिति की भाषा में परिमाप। यानी चारों भुजाओं को जोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं, लिखेंगे तो उसी को कहा जाता है परिमाप। चाहे आयताकार हो या वर्गाकार हो, सभी भुजाओं के योगफल कहलाता है परिमाप। बस इतना ध्यान रहना है कि परिमाप कहाँ से शब्द आया, तो यही शब्द आया कि भुजाओं के योगफल हो गया परिमाप। अब यह जो कौन है, एक मोटर कार है, उस पर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, वह मोटर कार वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटर कार चल रहा है। मोटर कार तो कैसे चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। और इस 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगा है? तो 30 मिनट समय लगा है। चारों तरफ तय करने में 4 चक्कर, यानी एक चक्कर परिमाप हुआ और उसका चौगुना दूरी हो गया। अगर एक बार फेरी देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं चारों तरफ। तो एक बार जहां से चले वहां आकर के एक हुआ, फिर जहां से चले वहां आकर के एक हुआ। इसी तरह से यह मोटर कार है जो 20 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, एक ही गति से, कम और ज्यादा नहीं कर रहा है। तो 30 मिनट समय लगता है। तो उस मैदान की लंबाई ज्ञात करें। अब पूछता है कि लंबाई ज्ञात करें। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग प्रश्न पर आते हैं कि एक मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की चौगुनी है। तो मान लेंगे बच्चा, जो अज्ञात चीज है उसे मान करके बनाएंगे। माना
कि माना कि मैदान माना कि मैदान क्या चीज बाबू कि मैदान की चौड़ाई, पहले चौड़ाई मानते हैं क्योंकि लंबाई बता रहा है कि चौड़ाई की चौगुनी है, तो मान लिए कि चौड़ाई चौड़ाई बराबर कितना है बच्चा, इसे कोई भी चर संख्या मान सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। तो मान लेते हैं x मीटर है। जब चौड़ाई x मीटर है, जब चौड़ाई x मीटर माने हैं, तो अब लंबाई बिना कहे सुने निकल जाएगा। तो लंबाई कितना होगा, तो डिटेले से लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे भी इतना जगह छेकेगा। तो मोटा से लिखते हैं क्योंकि दिखाई कम देता है। तो मैदान की मैदान की लंबाई कितना है, चौड़ाई का 4 गुना। चौड़ाई का चौगुना। मुझे लगता है कि अब ऊपर ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है कि चौड़ाई का चौगुना है, तो यहाँ अब देना कोई जरूरी नहीं है। जब प्रश्न पढ़ लिए हैं तब तो बना रहे हैं। प्रश्न में जब दिया हुआ है कि चौड़ाई का 4 गुना है लंबाई, तो चौड़ाई जान गए हैं कि कितना है, चौड़ाई कितना है बच्चा, तो x मीटर है। उसके बाद गुना कर लिए 4 से,
कितना हो जाएगा? 4x मीटर। लगता है कि कोई पीट रहा है दरवाजा। तो कितना हो गया? चौड़ाई का चौगुना, यानी 4 से गुना कर दिए तो हो गया 4x मीटर। अब दोनों पता चल गया। क्या चीज हो गया? यह जो चौड़ाई है a मीटर माने या x मीटर माने, और फिर लंबाई है हो गया इसका चौगुना, तो 4x, 4p, 4a, 4z कुछ भी हो जाएगा। जितना चौड़ाई है उसका चौगुना। इस तरह से क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो कहता है कि उस मैदान के 4 चक्कर लगाने में मोटर कार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट समय लगता है, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बाबू? अब चाल दिया हुआ है कि एक मोटर कार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे के जगह पर अगर घंटा से मिनट बना दें तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 घंटे अर्थात क्या 60 मिनट। साठ मिनट चूंकि 1 घंटे या घंटा से मिनट में बदल दिए तो 60 मिनट में कार कितना दूरी तय करता है? तो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो कार रहे या कुछ रहे, 20 किलोमीटर सट रहा है। 20 किलोमीटर क्या करता है? 20 किलोमीटर तय करता है। तय करता है, इस मैदान में ही है लिख दिए, मैदान को रहने देते हैं।
इसलिए क्या 1 मिनट में क्या करें, बच्चा वहां तक जा रहा है तो 1 घंटे नहीं लिखते हैं, सिर्फ 60 मिनट लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा से हो जाता है। ऐसे टच कर रहा है वहां, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा मैथ बना हुआ है। सॉरी बाबू। यह नहीं लगे कि 60 मिनट कहाँ से आया। यहाँ दिया हुआ है एक मोटर कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और चला है कितना 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितना दूरी हुआ यह तो पता चल जाएगा। तो मिनट में दूरी पता लगाना है, इसलिए 1 घंटे को भी उसका जो चाल है उसे भी मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब लिखते हैं कि चूंकि 60 मिनट में मोटर कार कितना दूरी तय करता है बच्चे? तो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तय करता है। ये अब सही हुआ। तो अब निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। 1 मिनट के निकाल करके ही फिर निकालेंगे। 1 मिनट में मोटर कार कितना तय करेगा बच्चा? तो 20/60। 20/60 किलोमीटर तय करता है। और मोटर कार कितना देर चला है चार चक्कर में? तो 30 मिनट, यानी 30 मिनट में कितना हो जाएगा? यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि जाकर के सट जाएगा। तो हो जाएगा 20 और बटा 20/60। 20/60 कितना में? 1 मिनट में हुआ है। अब 30 मिनट में तो ज्यादा हो जाएगा, दूरी तय करेगा। तो अब 30 से कर दिए गुना। अब 30 से कर दिए गुना, इसका मतलब है कि यह बटा के ऊपर वाली संख्या है। तो ये शून्य काट ले, चाहे जैसे काटे, या तो 20×60 काटे, 20 या तो 30×60 काटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30×60 काट लेते हैं और उसके बाद फिर 2 दहाई 20 कट गया, कट के आ गया आपको 10 किलोमीटर। 10
मीटर। यह 10 किलोमीटर की क्या चीज आया है बाबू? 10 किलोमीटर जो आया है यह इस मैदान के 4 चक्कर। अगर हम एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा इसका परिमाप। तब यहां से लिखेंगे, नीचे अगर लिखते हैं तो देखते हैं कितना होता है। यह किलोमीटर आ गया। कौन दूरी? 30 मिनट में तय की गई दूरी। और 30 मिनट की दूरी कितना तय किया है? तो मैदान का 4 चक्कर लगाया है। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 4 चक्कर में 10 किलोमीटर 4 चक्कर में 10 किलोमीटर। इसलिए एक चक्कर में कितना हो जाएगा बाबू? तो दूरी कमेगा, अर्थात 10 और बटा 4। 10 बटा 4 किलोमीटर। अब इसे काटते हैं। 5 दूना 10 और 2 दूना 4, या 5 बटा 2 किलोमीटर। इसे 42 नहीं समझेंगे, यह कटा हुआ है, इसके बदले में 2 लिखा हुआ है। तो आ गया 5 बटा 2 किलोमीटर। एक चक्कर की दूरी आया है 5 बटा 2 किलोमीटर। अगर इसे लिख सकते हैं क्या चीज? पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5 बटा 2 का 2 दूना 4, 1 बचा, पॉइंट दिए, 2 बचा, 5 10, यानी 2.5 किलोमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2.5 किलोमीटर। यह 5.2 किलोमीटर का है, 2.5 या 5 बटा 2 किलोमीटर। अभी निकल गया क्या चीज? एक चक्कर। एक चक्कर, और एक चक्कर को ही क्या कहते हैं? तो परिमिति कहते हैं। तो अब क्या निकल गया? आयताकार मैदान का परिमिति। मैदान का परिमिति। कहीं जगह है वहीं लिख देते हैं, क्या करें। यही से नहीं मन करता है। मैदान का परिमिति परिमिति
बराबर एक चक्कर की एक चक्कर एक चक्कर की दूरी, परिमिति या परिमाप वही हुआ, एक चक्कर की दूरी हो गया। तो मैदान का परिमिति कितना है, अब लिख देंगे, परिमिति बराबर परिमिति बराबर एक चक्कर में लगा हुआ दूरी कितना है बाबू, तो 2.5 किलोमीटर। अब 2.5 किलोमीटर परिमिति आया है, परंतु प्रश्न क्या कहता है कि उस मैदान की लंबाई बताइए। 4x मीटर कह देने से नहीं होगा, कितना है परफेक्ट इस मैदान की लंबाई, यह पूछ रहा है। हम लोग को पता क्या हुआ, पता चला है परिमिति मालूम हो गया। जब परिमिति मालूम हो गया तो परिमिति का सूत्र होता है परिमिति आयत का परिमिति। आयताकार मैदान है, इसका मतलब आयत लिख देते हैं। उतना लिखें कैसे कि लिखें आयताकार मैदान मैदान। अब बताइए कि जा रहा है तो कहाँ से काटें, और ऊपर करते हैं 10/, कितना था 4, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यानी 5/2 हो गया। तो आयताकार मैदान की परिमिति परिमिति आयताकार मैदान की परिमिति परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है सूत्र। तो अभी सूत्र पर परिमिति सूत्र पर बैठा देंगे। तो परिमिति आया हुआ है एक चक्कर की दूरी 2.5 किलोमीटर, तो
इसे लगता है कि 2.5 किलोमीटर को मीटर में बदल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ बदल देते हैं कि 2.5 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 2.5 किलोमीटर बराबर 2.5 और गुना 1000। तो बराबर कितना आ गया बाबू? बराबर 2.5 पर कै शून्य बढ़ गया? 1 2 3 ये बन गया। और दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से एक अंक यहाँ बैठ जाएगा। तो दशमलव के बाद इस शून्य का हट गया, नहीं लिखते हैं, इतना बन गया मीटर। जो परिमिति था किलोमीटर में उसे मीटर में बदल दिए। तो 2.5 किलोमीटर रहे या 2500 किलोमीटर रहे, मीटर रहे। तो परिमिति 2500 किस लिए मीटर में बदले? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है मीटर में। तो 2500 और बराबर 2500 बचा 2 और गुना लंबाई दिया हुआ है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई या चौड़ाई जोड़ लंबाई, कुछ करें तो लंबाई दिया हुआ है 4x और जोड़ चौड़ाई दिया हुआ है x। अब करेंगे क्रिया, तो इसी में ले चलते हैं और आगे। या 2500 बराबर 2 और गुना 4x जोड़ 1x, तो कितना हो जाएगा? 5x मीटर में है, अर्थात पच्चीस सौ अटेगा लगता है, नहीं 2500 बराबर 5 दूना 10x। तो 2500 बराबर 10x या 10x बराबर 2500, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहां से चलते हैं, वहां से 5x हो गया 2 गुने 4 और 1 5x सूत्र से। अब यहां से लिखेंगे अगला लाइन, क्या गया, क्या चीज है? 2500 बराबर 2 गुने 5x यानी 5 दूना 10x या x का वैल्यू निकालना है हमें, या इधर कर लेते हैं, या 10x बराबर 2500 या x बराबर अब निकाल देंगे। अब समीकरण हो गया, जब 10x बराबर 2500 है तो इसे x बराबर कैसे निकालेंगे?
x बराबर हो जाएगा 2500 और बटा 10। अब काट देंगे, कितना बच गया 250 बन गया। x का मान आ गया 250, यानी क्या निकल गया चौड़ाई। x माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर आ गया 250 से काम नहीं चलेगा बाबू, मीटर में लिखे हैं तो 250 मीटर आ गया। उसके बाद लंबाई हो जाएगा चौड़ाई की चौगुनी, लंबाई हो जाएगा, देखिए कितना आता है, लंबाई हो जाएगा 4x, x बराबर कितना है तो 250, नहीं हट पाएगा, फिर थोड़ा सा और इधर करते हैं। लंबाई ही तो पूछ रहा है, लंबाई बराबर 4x है तो 4 और x के जगह पर है 250, 250 तो अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, और फिर 1 शून्य, यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर आ गया चौड़ाई लंबाई। एक 1000 मीटर। अब इसे 1000 मीटर बराबर इसे लिख सकते हैं लंबाई बराबर 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, लंबाई 1 किलोमीटर भी, किलोमीटर में है तब 1 किलोमीटर, और चौड़ाई मीटर में है तो 1000 मीटर। यही आ गया आंसर। तो देखिए छोटा छोटा हो जाता है, ढंग तो यह नहीं है तरीका, लेकिन मैं क्या करूं बाबू, लंबाई पूछ रहा था तो आ गया 1000 मीटर, और 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर हो गया। यहाँ जो थोड़ा सा लिखे हैं इधर अलग कर दिए हैं, और उसके बाद फिर इस तरह से है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, यदि समझ गए हैं बेस्ट ऑफ लक बाबू।